बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम इसमें इस वीडियो में सेलेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे और फिर उसका एक शॉर्ट क्विज़ होगा, वो अपने पोर्टल में अपलोड करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है बेसिकली एक डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज के अंदर अगर हम अभी मेरे पास एक मैंने इधर एस खोला हुआ है, इसके पास एडवेंचर वर्क्स एक तो आ रहा है, सैम्पल डेटाबेस है। इसके अलावा हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम हमने डेटाबेस बनाया था पिछली वीडियोस में, तो उसका नाम हमने रखा था डी जी पाकिस्तान। तो वो देख लेते हैं, DB_DG_पाकिस्तान। तो इसमें हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट्स का, भी हमने सिर्फ टेबल ही बनाया था, उसके अंदर डाटा नहीं डाला कोई भी, तो ये भी खाली टेबल है। तो मैं यहाँ से करता हूँ न्यू क्यूरी और यहाँ पे लिखते हैं, इसको क्यूरी करने की कोशिश करते हैं TBL_स्टूडेंट्स को। तो इसका क्या तरीका है, सेलेक्ट लिखना है हमने स्टैरिक, फिर फ्रॉम का वर्ड लिखना है, ये इसका अपना रिजर्व कीवर्ड है। आगे हमने लिखना है टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है, TBL_। अभी उसने सारे इंटेलिजेंस से उसने सारे हमें बता देंगे कौन कौन से अवेलेबल हैं जो TBL से स्टार्ट होते हैं। तो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया और दैट्स इट। सेलेक्ट स्टैरिक का मतलब है कॉलम्स की लिस्ट। इस पर स्टैरिक पे कर्सर लेके आता हूँ तो सारे कॉलम्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फ्रॉम कीवर्ड है उसका ब्लू हुआ हुआ है, उसके बाद अपना मर्ज़ी का टेबल, इसको सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट दबाते हैं। तो अभी नीचे विंडो पे रिज़ल्ट वाले टैब के अंदर ये डाटा आ रहा है कि कॉलम के नाम्स आ रहे हैं और सारे उसके नीचे उसका डाटा आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये खाली है टेबल। तो मैसेजेस के अंदर क्या आता है, लिखा हुआ है कि ज़ीरो अफेक्टेड है रोज़, कोई भी रोज़ को नहीं मिली, टाइम साथ में आ रहा है, तो रिज़ल्ट में कुछ नहीं आ रहा। तो अभी हम क्या करते हैं कि फिर पहले सेंटेक्स को देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जो अपनी प्रैक्टिस है वो एडवेंचर वर्क्स के ऊपर कर लेंगे। तो इस पे आते हैं स्लाइड पे। तो अगर हमने इसको लिखना है, इसके साथ डेटाबेस का नाम भी लिख सकते हैं हम, उसमें बाद में आते हैं, पहले अगली स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले था कि जब भी हमने किया है कि विद टेबल नेम, इसका जो सेंटेक्स है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेबल। तो मिनिमम हम कितना लिखते हैं, सिर्फ टेबल का नाम लिखेंगे और अगर हम उसी डेटाबेस के अंदर ही हैं तो वो हमें टेबल जो है वो सिलेक्ट करके दिखा देगा। ठीक है, और दूसरा इसका क्या तरीका है कि हम इसके साथ इसका स्कीमा का नेम भी लिखते हैं। तो स्कीमा इसका क्या है, DBO है इसका स्कीमा। वो कहाँ से मुझे पता चला है कि मैंने टेबल पे जा गया हूँ और उसके शुरू में लिखा आ रहा है DBO डॉट आगे टेबल का नेम। तो DBO जो है वो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस ऑब्जेक्ट इसका मतलब है, और ये स्कीमा है इसका। जब हम कोई स्कीमा उसको नहीं बताते तो जो यूज़र के साथ उससे एसोसिएटेड डिफ़ॉल्ट स्कीमा होता है वो लग जाता है। तो मेरे यूज़र के साथ DBO था, सबके साथ अगर कोई उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा तो वो DBO बाय डिफ़ॉल्ट ही होगा। तो हमने DBO करके भी लिख सकते हैं टेबल का नाम। ठीक है, इससे भी वो टेबल आ जाएगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, अच्छा इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि ये दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटाबेस एडवेंचर वर्क्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, जैसे कि DBO के साथ कौन सा आ रहा है, डेटाबेस लॉग। जैसे अपना ड्रॉप डाउन से हमने डेटाबेस चेंज करना है, डेटाबेस लॉग। तो अभी ये इसने डाटा उसके अंदर से निकाल दिया। ये डाटा कहाँ से आया है, ये बेसिकली जो सैम्पल डेटाबेस है उसके अंदर पड़ा हुआ था पहले से। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है ये डाटा है, इसको भी समझने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस लॉग ज़रा कॉम्प्लेक्स है, हम बाकी टेबल्स को जो वो समझ लेते हैं। तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, DBO भी लिख सकते हैं इसके साथ। ठीक है, इससे भी ये डाटा आ जाएगा। इसके साथ हम और क्या लिख सकते हैं कि हम इसके साथ डेटाबेस का नाम लिख सकते हैं। तो एडवेंचर वर्क्स 2017.DBO.टेबल का नेम। तो अभी भी ये आ जाएगा डेटाबेस। ठीक है, टेबल आ जाएगा यहाँ से भी। हम ये इसलिए इग्नोर कर रहे थे कि हम ऑलरेडी इसी पेज के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर हमने ये नहीं लिखना तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यूज़ एडवेंचर वर्क्स और फिर यहाँ से हम रिमूव कर दें
और इसको इकट्ठा चला लें। तो इससे क्या होता है कि ये यूज़, जब हम आगे डेटाबेस का नाम लिखते हैं तो वो डेटाबेस ऊपर से चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट सेलेक्ट हो जाता है डेटाबेस हमारा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें यूज़ डीजी पाकिस्तान, ठीक है, तो क्या होगा कि वो अब ऊपर देखें वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, नीचे पेज के साथ भी वही आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसका टूल टिप देखें तो वही लिखा हुआ आ रहा है डीजी पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम करते हैं एडवेंचर वर्क्स। अच्छा, आप देखें कि यहाँ पे अगर हम डीजी वाला करते हैं तो फिर नीचे वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि मुझे डीजी पाकिस्तान के अंदर डेटाबेस लॉग नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमने एडवेंचर वर्क्स और फिर आगे डीबीओ सेलेक्ट करके टेबल का नेम आ गया। अच्छा, इसके अंदर हम और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम एक तो मैंने आपको बताया कि डेटाबेस का नाम एग्जैक्ट लिख लें तो उससे भी काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, अगर हमारे पास ये डीबीओ ही है वर्ड, ठीक है, कोई और स्कीमा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर अदर देन डीबीओ होगा तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, सिर्फ डीबीओ को इग्नोर कर सकते हैं। और अगर और मैं आपको टेक्निकली इसका बताऊं तो जो यूज़र नेम आपके यूज़र नेम के साथ जो स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट एसोसिएटेड है उसको आप डबल डॉट करके कर सकते हैं। अगर वो सेल्स का स्कीमा हुआ तो वो भी आप डबल डॉट करके कर सकते हैं। लेकिन अभी हम आउट ऑफ द बॉक्स अभी हमने कुछ नहीं छेड़ा हुआ, तो इसलिए हम डीबीओ को ही सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं। तो अभी भी वही सेम रिकॉर्ड्स आएंगे, डीबीओ को भी इग्नोर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और इसके शुरू में हम सर्वर नेम भी लिख सकते हैं, यानी कि टेबल नेम, स्कीमा नेम, डेटाबेस नेम और फिर सर्वर नेम। तो सर्वर नेम क्या है मेरा, CLHE कॉम, ये मेरे सर्वर का नेम है, डैश P, इसको चलाते हैं। अच्छा, ये मेरे सर्वर का नेम जो है वो मैं देख लेता हूँ कि एग्जैक्टली है क्या। अभी हमने क्या देखा है कि विद स्कीमा नेम डीबीओ लिख लें, या फिर ह्यूमन रिसोर्स है ना, वो भी एक स्कीमा है इसके अंदर, तो वो भी अवेलेबल है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे जो साइड पे आ रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज के स्कीमा के अंदर 3-4 टेबल्स हैं। तो ये जो स्कीमा, ये बेसिकली लॉजिकल ग्रुपिंग है टेबल्स की। ठीक है, और ये स्कीमा जो है सिर्फ टेबल्स तक नहीं है, ये स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस के अंदर भी इस तरह का हम बना सकते हैं स्कीमा। तो इसका फ़ायदा सिर्फ क्या है कि हम हमारे जो टेबल हैं वो हमें एक ही नज़र से पता चल जाएगा कि ये फ़लाने स्कीमा को बिलोंग करते हैं, इसके यानी कि फ़लाने टाइप के ये टेबल्स हैं। और फिर राइट्स देने में भी हमें आसानी होगी कि हम क्या करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को सिर्फ राइट्स या एक्सेस देंगे, तो उसके अंदर जितने भी टेबल्स होंगे और जितने भी स्टोर प्रोसीजर्स होंगे उन सबको एक्सेस मिल जाएगी। और हम अगर इसी से एक्सेस रिवोक करेंगे तो सारों को सारे टेबल हमें बताने नहीं पड़ेंगे वन बाय वन के डिपार्टमेंट पे एक्सेस हटा दो, एम्प्लॉय से एक्सेस हटा दो, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट से एक्सेस हटा दो, ऐसा नहीं बताना पड़ेगा उसको। तो हम उसको कहेंगे कि सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज से एक्सेस हटाओ, तो जितने भी टेबल उसके अंदर होंगे वो सारों की एक्सेस ख़त्म हो जाएगी। तो एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉय, ये भी स्कीमा है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज स्कीमा और आगे टेबल का नेम है, तो ये भी डाटा इधर से भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद डेटाबेस नेम, तो हमने लिखा एडवेंचर वर्क्स डॉट फिर स्कीमा फिर एम्प्लॉय। और दूसरा हमने तरीका देखा कि अगर हमने डेटाबेस का नाम नहीं लिखना तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ डेटाबेस करके तो फिर आगे डेटाबेस के बगैर कर सकते हैं। यूज़ डेटाबेस हमें हर दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं ऑलरेडी इस पेज के साथ कनेक्टेड हूँ तो मुझे अब यूज़ डेटाबेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्योंकि वो सिर्फ करना था कि हम ऊपर वाला जो कनेक्शन अपना वो चेंज कर सकें, हम उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएं। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि डबल डॉट जो है वो हम लिख सकते हैं डीबीओ की जगह सिर्फ। ठीक है, तो और फिर जो अभी जो हम कह रहे थे कि जिस पे मसला आ रहा था, ये सॉरी, इस पूरा जो नाम था इसका ये था डेव, तो CLHE कॉम, ये जो पूरा मेरे सर्वर का नेम है ये वो मैंने लिखा है अपना। ठीक है, इसका जो पासवर्ड वगैरह है वो सारा कुछ इसमें सेव है, उसको कहते हैं लिंक्ड सर्वर। तो ये लिंक सर्वर हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, हम भी आगे जाके बना के देखेंगे। अभी आपका जो अपना जिससे आप कनेक्ट करते हैं एसक्यूएल सर्वर, वो आप यहाँ पे लिखेंगे और आप इसको चला के देखेंगे क्योंकि, तो ये भी डाटा चल जाएगा। तो इसने क्या किया, सर्वर नेम उसके अंदर डेटाबेस के अंदर गया, उसके अंदर स्कीमा में गया और फिर टेबल पे गया और ये हमारे डाटा लेके आ गया वो हमारे लिए। तो इसके शुरू में भी हम ये लिख सकते हैं,
ठीक है, अपने सर्वर के नेम के लिए हमें कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर पासवर्ड दे के ही आए हैं। किसी और का सर्वर नेम अगर हमने लिखना है तो हमें वो पहले से ये जो चीज़ मैंने लिखी है, ये लिंक सर्वर है एक, ठीक है। तो लिंक सर्वर के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ता है, और फिर वो भी बन जाता है। फिर उसको इस नाम से लिख के चलाते हैं तो वो उसके अंदर जाके तो डेटाबेस के अंदर चला जाता है। तो अभी हमने ये वाला नहीं बनाया, ये कब बना हुआ है, ये जब मैंने इंस्टॉल किया था तब का ही बना हुआ है। आपके पास भी ये बना होगा इस तरह का। अच्छा, तो ये कौन सा वाला है, ये वही है जो अगर मैं यहाँ से करता हूँ कनेक्ट डेटाबेस इंजन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यही नाम, एग्जैक्ट मैंने वही चीज़ लिखी है, कनेक्ट करता हूँ तो ये देखिए नीचे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये दो दो तीन तीन दफ़ा भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब ये भी कनेक्टेड आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है दैट्स इट, सेलेक्ट की स्टेटमेंट इतनी ही है। इसके आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कि कॉलम्स को लिस्ट हमने कैसे मेंटेन करनी है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।